रात का समय था। बाहर तेज बारिश की शुरुआत हो गई थी। बारिश को देखते हुए वो कुछ रात भर बंद नहीं होने वाली थी। मोहित उस दिन अकेला घर पर था। मोहित के माँ बाबा उनके रिश्तेदारों के घर पर जा चुके थे। मोहित उस वक्त सिर्फ 16 से 17 साल का ही बच्चा था। वो उसके माँ बाप के साथ एक बिल्डिंग में पहले माले पे रहता था। उस दिन काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, इसलिए उसने बाहर से कुछ खाने के लिए मंगाने के बारे में सोचा। तो उसने मोबाइल से ऑनलाइन डिनर ऑर्डर कर दिया। पार्सल घर आने तक मोहित टीवी देखने लग गया। रात के 10 बज चुके थे। उसने घर के सब लाइटें बंद कर दी थी। सिर्फ टीवी की स्क्रीन का ब्राइटनेस सब तरफ फैला हुआ था। वो टीवी पर एक हॉरर सिनेमा देख रहा था। देखा जाए तो हॉरर सिनेमा देखने का यही सबसे अच्छा वक्त था। ज़ोरदार बारिश, उसमें बिजली का कड़कना और उसी के बीच खिड़की से अंदर आते पानी के बूंदे। रात का समय, ऐसे में घर में कोई नहीं, और इस बीच घर में अंधेरा करके हॉरर मूवी देखना, ये तो वाकई काफ़ी खतरनाक बात थी। उसे भूख लगी थी और रात के उस वक्त उसे काफ़ी पिज़्ज़ा और बर्गर की ज़रूरत थी। तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी। पार्सल वाला इतनी जल्दी आ भी गया, पर बेल क्यों नहीं बजाई उसने? मोहित ये मन में सोच रहा था। उसने टीवी म्यूट पर डाल दिया और वो दरवाज़ा की तरफ जाने लग गया। उसने सबसे पहले दरवाजे के पीप होल से बाहर देखा। उसे बाहर कोई नहीं दिखा और उसने सोचा कि इतने बारिश में बाहर से भीग कर आने के बाद पार्सल वाला दरवाजे के बाजू में खड़ा होगा। तो उसने दरवाज़ा खोल दिया, पर जब उसने बाहर देखा तब दरवाजे के बाहर कोई नहीं था। उसने सोचा कि किसी ने मजाक किया होगा, तो वो वापस घर में जाकर बैठ गया। 5-10 मिनट के बाद फिर से दरवाजे पर एक दस्तक आई। उसने सोचा कि इस बार तो ज़रूर डिलीवरी वाला ही होगा, पर फिर भी मोहित ने एक बार पीप होल से बाहर देखा, पर इस बार भी उसे बाहर कोई नहीं दिखा। कोई शायद मजाक में ऐसा करता होगा, इसलिए इस बार मोहित ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। वो वैसे ही दरवाजे के पार खड़ा रहा कि इस बार अगर किसी ने दरवाज़ा बजाया तो वो तभी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाकर देख लेगा कि कौन है। तभी डोर एकदम से बजी। वो डर गया, फिर भी उसने दरवाज़ा खोल दिया। बाहर इस बार डिलीवरी बॉय खड़ा था। एकदम से दरवाज़ा खोलने की वजह से वो भी डर गया था। उसने डिलीवरी बॉय से पूछा कि इससे पहले दरवाज़ा आप ही ने ठकठकाया था ना? तो डिलीवरी बॉय नहीं कहता है, वो कहता है मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो उससे पूछता है कि आपने कहा ये आज से अभी अभी किसी को जाते हुए देखा है? तो डिलीवरी वाला वो कहता है कि नहीं, मैं तो वहीं से आया हूँ। तो मोहित उसको बताता है कि क्या बताऊँ भैया, यहाँ तो 2 बार किसी ने दरवाज़ा ठकठकाया और यहाँ पर आता हूँ तो कोई भी नहीं दिखता है। तभी डिलीवरी बॉय कहता है कि सर, रास्ते पर जो औरत खड़ी है कहीं वही तो ये नहीं सब नहीं कर रही? मोहित एक पल के लिए चुप हो जाता है और फिर कहता है कि दरवाज़ा तो अभी अभी बजा था, वो यहाँ पर कैसे आ सकती है इतनी जल्दी? फिर भी वो चुपचाप पार्सल लेता है और घर में जाके बैठ जाता है। घर में जाने के बाद वो सोचने लगता है कि ये सब क्या हुआ है आखिर।
फिर भी उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो सिर्फ सोचता रहता है। रात के 10:30 बज गए थे। बाहर पानी का जोर और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। मोहित फिर से एक बार हॉरर मूवीज में पूरी तरह से खो गया था। और तभी घर का दरवाज़ा एक बार फिर से बजता है। मोहित उस आवाज़ से फिर से एक बार घबरा जाता है। वो भाग कर जाता है और दरवाज़ा खोल कर देखता है कि बाहर कौन है। पर तब भी वहाँ पर कोई भी नहीं होता। मोहित बाहर जाकर पैसेज में देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर जब वो नीचे देखता है तब उसकी सांस फूल जाती है, क्योंकि वहाँ पर एक औरत खड़ी थी। उसका अवतार देखकर तो किसी की भी सांस फूल जाती, क्योंकि वो दिखी इतनी खतरनाक रही थी। उसके पैर में चप्पल ना होने के कारण बाहर का पूरा कीचड़ उस पैसेज में लगा हुआ था। पानी में काफ़ी देर भीगने की वजह से उसकी त्वचा एकदम से सिकुड़ सी गई थी। अजीब सी दिख रही थी वो। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद पड़ गया था। तभी मोहित ने देखा कि 2 घर बाजू का दरवाज़ा वो वैसे ही ठोक रही थी। मोहित ने मन में सोचा कि ये कोई पागल तो नहीं है। तभी उस औरत ने एकदम से मोहित की तरफ देखा। मोहित एकदम से घबरा गया। वो घर में भाग कर गया और घर के अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग गया था। वो एक कदम आगे गया और तभी उसके पैर को कुछ गीली चीज़ जैसी कुछ चीज़ लगी। तभी वो क्या चीज़ है ये देखने के लिए उसने लाइट शुरू की। तभी उसके शरीर से जैसे कि जान ही निकल गई हो। उसके पूरे घर में पैरों के कीचड़ भरे दाग थे। और ताज्जुब की बात तो ये थी कि उनमें से कुछ निशान तो सूख भी गए थे। इसका मतलब ये था कि जब जब दरवाज़ा बजता था वो औरत उसके घर में आकर चल कर जाती थी। मोहित का सर घूम रहा था, क्योंकि अगर वो औरत उसके घर में घुस रही थी तो मोहित को दिख क्यों नहीं रही थी। तब उसको समझ में आया कि वो औरत कोई सामान्य औरत है ही नहीं। वो औरत एक भूत हो सकती है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात तो ये थी कि वो कीचड़ से भरे दाग उसके बेडरूम में जा चुके थे। इसका मतलब तो ये था कि वो इस वक्त मोहित के घर में थी। मोहित ने थोड़ी सी हिम्मत की और वो उन पैरों के निशानों का पीछा करते करते उसके बेडरूम की तरफ जाने लगा। उसने मुड़कर अंदर देखा तो उसके शरीर से तो जैसे जान ही निकल गई। वो औरत उसके बेडरूम में घूम रही थी। वो चीखते चिल्लाते घर से भागते हुए बाहर चला गया। वो आस पड़ोस वालों को भी उसके घर में ले गया। जब लोगों ने उसके घर में देखने की कोशिश की तब उसके घर में किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। पर लोगों ने तो तब एक अलग ही कहानी बनाई थी कि घर का दरवाज़ा शायद मोहित ही ठोक रहा हो। मोहित चिल्ला कर कह रहा था कि नहीं, वो औरत थी यहीं पर किसी ने भी उसका भरोसा नहीं किया। पर जब बाद में मोहित के माँ बाप घर पर आए तब उन लोगों को सब कुछ बात पहले से ही बताई गई। फिर उन लोगों ने सोचा कि एक बार सीसीटीवी फुटेज को फिर से एक बार देखा जाए। तो वो जब सीसीटीवी फुटेज देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि अब तक जो जो हुआ उसमें मोहित का कोई हाथ नहीं था। उसमें उनको साफ साफ दिखाई देता है कि सिर्फ डिलीवरी बॉय आता है, मोहित को पार्सल देता है और चला जाता है। जिनको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था उन्होंने सिर्फ एक थ्योरी बनाई कि बारिश से होने वाली हवा, उस हवा से
वो दरवाजे हिलते थे। दरवाजे हिलने के कारण वो कुछ इस तरह से लगता था कि शायद कोई दरवाजा ठोक रहा था। और जिनका भूत प्रेत पर विश्वास था उनको तो समझ आ ही चुका था कि अब तक हो क्या रहा था। तभी बिल्डिंग में रहने वाले एक बुजुर्ग चाचा ने बताया कि हमारे ही बिल्डिंग के बाजू वाले बिल्डिंग में रहने वाली एक औरत का बाहर जाते हुए एक मैन होल में गिरकर मृत्यु हो गया था। तो शायद मुझे लगता है कि वही उसके बेटी को ढूंढने के लिए सबका दरवाजा बजाती है, जैसे कि उन चाचा ने बताया था और जैसे कि मोहित ने देखा था। उन दोनों के बाद में बहुत सी चीजें एक जैसी थी और उनकी बातों से सिर्फ एक ही बात समझ में आई कि वो औरत किसी को तो ढूंढ रही थी।